हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड द्वितीय सर्ग। राज्य अभिषेक की तैयारी तथा वशिष्ठ जी और रघुनाथ जी का संवाद। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, एक दिन एकांत में बैठे हुए राजा दशरथ ने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर कहा, भगवान, सभी पूर्ववासी वेदार्थ विज्ञ बड़े बूढ़े और मंत्रीजन राम की विशेषतया बारंबार प्रशंसा किया करते हैं। इसीलिए हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा विचार है कि मैं अपने सर्वगुण संपन्न ज्येष्ठ पुत्र कमल नयन राम को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दूं, क्योंकि मैं अब वृद्ध हो गया हूँ। उस समय भरत शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के यहाँ मिलने गया है, तथापि मैं कल शीघ्र ही राम का राज्य अभिषेक करना चाहता हूँ। इस विषय में आप भी अपनी सम्मति दे दीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, आप अभिषेक की सामग्री एकत्रित कराइए और रघुनाथ जी के पास जाकर उनको यथोचित सम्मति दीजिए। इस समय नगर में सब और रंग बिरंगी झंडियाँ लगाई जानी चाहिए और चित्र विचित्र सुवर्ण और मोतियों के तोरण बांधे जाने चाहिए। उसी समय राजा ने मंत्री श्रेष्ठ सुमंत्र को बुलाकर आज्ञा दी कि मैं कल श्री रघुनाथ जी को युवराज पद पर अभिषिक्त करूँगा। उसके लिए मुनिवर वशिष्ठ जी जो जो सामग्री बताएं वह सब एकत्रित करो। राजा दशरथ से बहुत अच्छा कहने पर सुमंत्र ने हर्षपूर्वक मुनिवर से कहा कि मैं क्या करूं। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, कल प्रातःकाल मध्य द्वार पर सुवर्ण भूषित 16 कन्याएं खड़ी करनी चाहिए तथा सुवर्ण और रत्न आदि से विभूषित ऐरावत के कुल में उत्पन्न एक 4 दांतों वाला हाथी रखना चाहिए। नाना तीर्थों के जल से पूर्ण हजारों सुवर्ण कलश मंगवाए जाएं। 3 नवीन व्याघ्र चर्म लाकर रखो और मुक्तामणि सुशोभित रत्न दंड युक्त एक श्वेत छत्र लगाओ। अनेकों दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण लाकर रखे जाने चाहिए तथा अभिषेक स्थान पर भली प्रकार सम्मान किए हुए अनेकों मुनिजन हाथ में कुशा लिए हुए उपस्थित रहें। अनेकों नर्तकियाँ, मुख्य मुख्य वारांगनाएं, गायक, वेणुवादक तथा कुशल बाजे बजाने वाले महाराज दशरथ के आंगन में गाना बजाना करें। अभिषेक स्थान के बाहर हाथी, घोड़े, रथ और पदाति यह चतुरंगिणी सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर खड़ी रहे। नगर में जितने देवालय हैं उन सब में नाना प्रकार की बलि सामग्री से देवों की पूजा की जाए तथा राजा लोग शीघ्र ही नाना प्रकार की भेंटें लेकर आएं। राजमंत्री सुमंत्र को इस प्रकार आज्ञा दे। श्रीमान वशिष्ठ जी स्वयं श्री रघुनाथ जी के परम सुंदर महल में गए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने रथ पर चढ़कर रघुनाथ जी के महल की 3 पौड़ियाँ पार की और फिर पृथ्वी पर उतर पड़े। उसके बाद आचार्य होने के कारण बिना रोक टोक के वह भीतर चले गए। उस समय गुरु जी को आए देख श्री रामचंद्र जी ने तुरंत हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और भक्तिपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। उसी समय सीता जी सुवर्ण के पात्र में जल लेकर आई। तब रघुनाथ जी ने गुरु जी को रत्न सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए और सीता जी के सहित उस चरणोदक को भक्तिपूर्वक अपने सिर पर रख कर कहा, हे मुने, आपके चरणोदक को धारण कर आज मैं कृतकृत्य हो गया। भगवान राम के इस प्रकार कहने पर मुनिवर वशिष्ठ ने हंसकर कहा, हे राम, आपके पादोदक को मस्तक पर धारण कर पार्वती वल्लभ भगवान शंकर धन्य धन्य हो गए तथा मेरे पिता ब्रह्मा जी भी आपके पाद तीर्थ का सेवन करने से ही निष्पाप हो गए हैं। इस समय केवल संसार को यह उपदेश करने के लिए ही
कि गुरु के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। आप इस प्रकार संभाषण कर रहे हैं। मैं भली प्रकार जानता हूँ आप लक्ष्मी के सहित प्रकट हुए साक्षात परमात्मा विष्णु हैं। हे राघव, मैं जानता हूँ आपने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए, भक्तों की भक्ति सफल करने के लिए और रावण का वध करने के लिए ही अवतार लिया है। तथापि देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैं इस गुप्त रहस्य को प्रकट नहीं करता। हे रघुनंदन, जिस प्रकार माया के आश्रय से आप सब कार्य करेंगे, उसी प्रकार मैं भी, तुम शिष्य हो और मैं गुरु हूँ, इस संबंध के अनुकूल व्यवहार करूँगा। किंतु हे देव, वास्तव में तो आप ही गुरुओं के गुरु और पितृगणों के भी पितामह हैं। आप अंतर्यामी, जगत व्यवहार के प्रवर्तक और मनवाणी के अविषय हैं और स्वेच्छा से यह शुद्ध सत्वमय शरीर धारण कर इस लोक में अपनी योग माया से मनुष्य के समान प्रतीत होते हैं। मैं यह जानता हूँ कि पुरोहिताई अति निंदनीय और दूषित जीविका है, तो भी जब पूर्व काल में ब्रह्मा जी के कहने से मुझे यह मालूम हुआ कि इक्ष्वाकु वंश में परमात्मा राम अवतार लेंगे, तब हे राम, आपसे संबंध जोड़ने की इच्छा से आपका आचार्य बनने के लिए इस निंदनीय पद को भी मैंने स्वीकार किया। हे रघुनंदन, आज मेरी इच्छा पूर्ण हुई। अब यदि आप गुरु ऋण के साथ में उऋण होना चाहते हैं तो मुझे यही दीजिए कि आपके अधीन रहने वाली आपकी सर्वलोक विमोहिनी महामाया मुझे मोहित ना करे। हे रघुश्रेष्ठ, इस समय प्रसंगवश मैंने ये सब बातें आपसे कह दी हैं, मैं ऐसा और कभी ना कहूँगा। हे राघव, महाराज दशरथ ने भी इस बात की सूचना देने के लिए कल वे आपको राजपद पर अभिषिक्त करेंगे, मुझे आपके पास भेजा है। आज आप सीता जी के सहित विधि पूर्वक उपवास और शुद्धता तथा इंद्रिय जय पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। अब मैं राजा के पास जाता हूँ, आप कल प्रातःकाल वहाँ पधारें। ऐसा कह राजपुरोहित वशिष्ठ जी रथ पर चढ़कर तुरंत चले गए। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हे सुमित्रा नंदन, कल मेरा युवराज पद पर अभिषेक होगा, सो मैं तो केवल निमित्त मात्र ही होऊंगा। उसके कर्ता भोक्ता तो तुम ही होंगे, क्योंकि मेरे बाह्य प्राण तो तुम ही हो। इसमें कोई विशेष सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। तदअंतर वशिष्ठ जी जैसा कह गए थे, रघुनाथ जी ने वैसा ही किया। इधर वशिष्ठ जी ने भी राजा दशरथ के पास आकर जो कुछ किया था वह सब सुना दिया। जिस समय महाराज दशरथ वशिष्ठ जी से रामचंद्र जी के अभिषेक के विषय में कह रहे थे, उसी समय किसी ने पुरुष ने यह आकर समाचार सुनाया, संपूर्ण नगर में सुना दिया और राम माता कौशल्या तथा सुमित्रा को भी यह सूचना दे दी। उन दोनों के सुनते ही अति हर्षपूर्ण और उसे एक अत्युत्तम हार दिया गया। तदुपरांत पुत्र वत्सला कौशल्या ने रामचंद्र जी की इष्ट सिद्धि के लिए लक्ष्मी देवी का पूजन किया। राजा दशरथ सत्यवादी है और उनके विषय में यह प्रसिद्ध है कि वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, किंतु वे कामी और केकई के वशीभूत हैं। ऐसी अवस्था में क्या वे इस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकेंगे? इस प्रकार की चिंता से व्याकुल होकर वह दुर्गा देवी का पूजन करने लगी। इसी समय देवताओं ने सरस्वती देवी से आग्रह किया, हे देवी, तुम यत्नपूर्वक भूलोक में अयोध्यापुरी में जाओ और वहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक में विघ्न उपस्थित करने के लिए यत्न करो। प्रथम तो तुम मंथरा में प्रवेश करना और फिर केकई में। हे शुभे, इस प्रकार विघ्न उपस्थित हो जाने पर तुम फिर स्वर्गलोक को लौट आना। इस पर सरस्वती जी ने बहुत अच्छा कहकर वैसा ही किया और प्रथम मंथरा में प्रवेश किया। तब 3 स्थान में टेढ़ी व कुबड़ी मंथरा महल की
अट्टालिका पर चढ़ी और उसने देखा कि नगर सब ओर से सजाया जा रहा है। उसमें नाना प्रकार की वंदनवारें बंधी हुई हैं, चित्र विचित्र पताकाएं सुशोभित हो रही हैं और सब और उत्सव हो रहा है। यह देखकर वह अत्यंत विस्मिता हो नीचे उतर आई और धाय से पूछा, मैया आज नगर क्यों सजाया जा रहा है? और महारानी कौशल्या भी नाना प्रकार से उत्सव मनाती हुई अत्यंत हर्षपूर्वक उत्तोत्तम उत्तम ब्राह्मणों की विविध वस्त्र आभूषण क्यों दे रही हैं? तब धाय ने उससे कहा, कल श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा, इसीलिए आज अब और सब ओर से नगर को सजाया जा रहा है। यह सुनते ही उसने तुरंत ही केकई के पास आकर कहा, विशालाक्षा केकई उस समय एकांत में पलंग पर बैठी थी। उससे मंथरा आकर बोली, अई अभागिनी मूढ़े, कैसे सो रही हो? तुम्हारे लिए बड़ा भारी संकट उपस्थित हुआ है। हे मतवाली चाल वाली, तुम्हें अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड है, इसीलिए तुम्हें किसी बात का पता नहीं रहता। देखो, महाराज की कृपा से कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह सुनकर प्रियवादिनी केकई सहसा उठ खड़ी हुई और उसे अति दिव्य रत्न जड़ित सुवर्णपुर देकर कहा, अरे यह तो बड़े आनंद की बात है, इसमें तो तू संकट उपस्थित हुआ ऐसा कैसे बतलाती है? राम तो भरत की अपेक्षा मेरा अधिक प्रिय करने वाला और मधुरभाषी है। वह तो कौशल्या तथा मुझे समान भाव से देखता हुआ सदा ही मेरी सेवा किया करता है। अरे मूर्ख, यह तो तू बता कि तुम्हें राम से क्या भय उपस्थित हुआ है? यह सुनकर बिना कारण वैर करने वाली मंथरा विषाद करने लगी और बोली, हे देवी, मेरी बात सुनो। वास्तव में तुम्हारे लिए बड़ा संकट उपस्थित हुआ है। राजा तुम्हें संतुष्ट करने के लिए ही सदा चिकनी चुपड़ी बातें बना दिया करते हैं। वे बड़े कामी और मिथ्यावादी हैं। तुम्हें इस प्रकार केवल बातों से ही बहलाकर राम की माता का ही पूरा पूरा कार्य किया करते हैं। अपने मन में यही ठानकर उन्होंने छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित तुम्हारे पुत्र भरत को ननिहाल भेज दिया है। इसमें सुमित्रा के लिए तो निसंदेह सब कुछ ठीक ही होगा, क्योंकि लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं, इसीलिए तो वो राज्य ही भोगेंगे। किंतु भरत को या तो राम का दास होकर रहना पड़ेगा या उन्हें शीघ्र ही नगर से निकाल दिया जाएगा अथवा उनका प्राणघात किया जाएगा और तुम्हें दासी के समान सदा कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। इस प्रकार सोच से अपमानित होकर रहने की अपेक्षा तो मरना ही अच्छा है। इसीलिए अब तुम शीघ्र ही भरत के राज्याभिषेक और राम के 14 वर्ष वनवास के लिए प्रयत्न करो। हे रानी, ऐसा होने पर तुम्हारे भरत निष्कंटक राज्य पद पर आरूढ़ हो जाएंगे। इसके लिए मैंने जो पहले ही सोच रखा है वह उपाय तुम्हें बताती हूँ। पूर्व काल में देवासुर संग्राम के समय इंद्र ने धनुर्धर्षी महारथी राजा दशरथ से सहायता के लिए प्रार्थना की थी। हे सुमुखी, उस समय सेना के सहित वे तुम्हें साथ लेकर वहाँ गए थे। जिस समय धनुर्धर महाराज दशरथ राक्षसों से युद्ध करने में निमग्न थे, उस समय उनके बिना जाने रथ की धुरी पर कील टूटकर गिर गई थी। तब अत्यंत धैर्यपूर्वक तुमने अपना हाथ उस कील के छिद्र में लगा दिया था और हे कृष्णाक्षी, पति की प्राण रक्षा के लिए तुम बहुत देर तक इस स्थिति में रही। उसके बाद दैत्यों को मार चुकने के पर शत्रु दमन महाराज दशरथ ने तुम्हें देखा। तुम्हें ऐसी स्थिति में देखकर उन्हें अति आश्चर्य हुआ और अति प्रसन्नता से तुम्हें गले लगाकर वे बोले, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो वो मांग लो। उस समय तुम्हें 2 वर मांगने थे, लेकिन तुमने नहीं मांगे। राजा के इस प्रकार कहने पर तुमने कहा, राजन, यदि आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे 2 वर देना चाहते हैं तो मेरी यह धरोहर बहुत समय तक आप अपने पास ही रखिए। जिस समय इनका अवसर आएगा तब मुझे दे दीजिएगा। तब राजा ने बहुत अच्छा कहकर तुमसे यह वर जो है अपने पास रख लिए। यह संपूर्ण वृत्तांत पहले तुम्ही से मैंने सुना था, इस समय मुझे यह स्मरण हो आया है। अतः हे भामिनी, अब तुम शीघ्र ही रोषपूर्वक कोप भवन में जाओ
और अपने समस्त आभूषण उतार कर इधर उधर बखेर दो, तथा जब तक सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक राजा तुम्हारा अभीष्ट कार्य करने को तत्पर ना हो, तब तक चुपचाप पृथ्वी पर पड़ी रहो। तीव्रकार मंत्रा की ये सब बातें सुनकर दुसंगवश बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण दुष्टा कैकेयी ने उस समय उसका कथन सर्वथा ठीक मान लिया और उससे कहा, तुझ में ऐसी बुद्धि कहाँ से आ गई? अरे बांकी सुंदरी, मैं तुझे इतनी बुद्धिमती नहीं जानती थी। यदि मेरा पुत्र भरत राजा हो गया तो मैं तुझे 100 गांव दूंगी, तो तू मुझे प्राणों से क्योंकि इतनी ज़्यादा प्यारी है। ऐसा कहकर कैकेयी ने रोषपूर्वक को भवन में प्रवेश किया और अपने सब आभूषण उतार कर इधर उधर बखेर दिए तथा मैले कुचैले वस्त्र पहनकर अति मलिन दशा में पृथ्वी पर पड़कर बोली, अरे कुब्जे सुन, जब तक राम वन को न जाएंगे प्राण भले ही छूट जाएं, मैं इसी तरह पड़ी रहूंगी। तब कुब्जा यह समझाकर कि हे कल्याणी, तुम निसंदेह ऐसा ही करना, इसके अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा, अपने घर चली गई और कैकेयी ने भी वैसा ही किया। और सच ही कहा है, पुरुष अत्यंत धैर्यवान, दयालु, सद्गुणी, सदाचारी, नीतिज्ञ, कर्तव्यनिष्ठ और गुरु का भक्त अथवा विद्या विवेक संपन्न भी क्यों ना हो बेशक, यदि निरंतर अत्यंत पाप बुद्धि दुष्ट पुरुषों का संग करेगा तो अवश्य ही उनकी बुद्धि से प्रभावित होकर उन्हीं के समान हो जाएगा। इसीलिए सदा ही दुष्ट पुरुषों का संग छोड़ना चाहिए, क्योंकि दुसंग से पुरुष इस राजकन्या कैकेयी के समान ही पुरुषार्थ अच्युत हो जाता है। इति श्री मध्यात्म रामायण उमा महेश्वर संवादे अयोध्या कांडे 2 सर्ग समाप्त। हरि ओम।